चलिए दोस्तों, मैं नीलेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल ए मस्ती में स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आज का जो जनरेशन है ना, वो थोड़ी कंपटीशन लेवल की हो गई है, तो इसलिए आप सभी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सभी लोग मिलकर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ग्रुप डी के। चलिए पहला प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो देखिए, ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का, तारपीन का तेल निम्न पेड़ से प्राप्त होता है। मतलब जो तारपीन का तेल होता है वो कौन से पौधे से या किस पेड़ से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है नेटम, दूसरा ऑप्शन है साइकस, तीसरा ऑप्शन है देवदार और चौथा ऑप्शन है चीड़। आप सभी का लोगों को पता होगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी, चीड़। मतलब जो तारपीन का तेल प्राप्त होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म। चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन है, आप सभी लोगों के सामने इसका पहला ऑप्शन है डायनटोरस, दूसरा ऑप्शन है इसका साइकस, तीसरा ऑप्शन है इसका पाइनस और चौथा ऑप्शन है इसका डी। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें जीवित जीवाश्म पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जीवित जीवाश्म साइकस में पाया जाता है। किस चीज में पाया जाता है, साइकस में। इसका राइट ऑप्शन होगा दूसरे क्वेश्चन का साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव ऐसी कौन सी गैस है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए दोस्तों, इसको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है O2 मतलब ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है N2, हमारा तीसरा ऑप्शन है CO2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव, जहां भी ग्रीन हाउस प्रभाव आ जाए वहां आप लोग कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, घड़ी में डॉट डॉट होती है, मतलब घड़ी में क्या होती है। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा, जिससे कि आप सभी लोगों के पास आने वाली नोटिफिकेशन का सिग्नल आपको मिलता रहे। और जितने भी आपने व्हाट्सएप वगैरह हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छा ही पढ़ाऊंगा, कोई गलत नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है घड़ी में होती है। पहला ऑप्शन है स्थितिज
ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। और तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय ऊर्जा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। आप देख लीजिए। घड़ी में होती है। घड़ी मतलब किस पर डिपेंड करती है? घड़ी हमेशा डिपेंड करती है स्थितिज ऊर्जा पे। किस पर? स्थितिज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण नमक का मतलब साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन है आप सभी के सामने। सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है इसके सामने सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कॉपर सल्फेट, और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का फॉर्मूला पता होगा आपको। रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। ये क्या है? इसका रासायनिक नाम है। अब ये पूछ क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो NaCl होता है। NaCl सोडियम और क्लोराइड। तो इसका क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, सोडियम क्लोराइड, NaCl रासायनिक नाम। और रासायनिक सूत्र होता है ये NaCl। ये इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र बोलते हैं जिसे, वो है NaCl। चलिए दोस्तों जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह होता है? जो मानव ह्यूमन बॉडी होती है ना, मानव के शरीर में कौन सा रक्त समूह होता है? चलिए दोस्तों इसके चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ओ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट इतने अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं जिससे कि आपको लगे कि पेपर बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया? पेपर बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आज का जो जनरेशन है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है और हम लोग भी आपके साथ अच्छी मेहनत करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में कौन सा रक्त समूह होता है? मानव के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, मतलब सर्वदाता होता है। मानव के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा?
ए नहीं होगा, क्योंकि ए और बी कौन से होते हैं, सर्वग्राही होते हैं ना, सर्वग्राही। तो सर्वदाता कौन होगा, जो मतलब सदैव दूसरे को देता है, वो कौन सा ऑप्शन है आप सभी के सामने, सी, ऑप्शन सी, मतलब सर्वदाता है जी ओ ग्रुप का जो मतलब ब्लड होता है ना, वो सर्वदाता होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, कौन सा है, मनुष्य के शरीर में कहाँ बनता है। चलिए दोस्तों आप सभी के सामने 4 ऑप्शन हैं, आमाशय, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े, और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने पित्ताशय। क्या पित्ताशय, ये 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। इसमें पूछा क्या है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा आमाशय में नहीं बनेगा, अग्नाशय में नहीं बनेगा और फेफड़ों में नहीं है, क्योंकि फेफड़े क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर तो किडनी करती है, लेकिन उसको सर्कुलेट करती है फेफड़े, ठीक है। तो पित्ताशय क्या करता है, यहाँ पे दिया है कि पित्त कहाँ बनता है। ऑप्शन आप वैसे भी लगा देंगे, पित्त हमेशा पित्ताशय में बनता है। किसमें बनता है, पित्ताशय में। तो इसका राइट ऑप्शन डी, किसमें बनता है, पित्ताशय में बनता है, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे YouTube चैनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक पहुंच सके। और जो भी लोग मतलब बिल्कुल कंसेप्ट को ध्यान से समझे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि आने वाला पेपर पता नहीं कैसा आएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थायराइड होता है, मतलब जो टाइफाइड होता है शरीर में, टाइफाइड होता है। जो टाइफाइड होता है वो शरीर के किस अंग में होता है, मतलब टाइफाइड शरीर के टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो चलिए दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आमाशय, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है आप सभी लोगों के सामने आंत, चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने फेफड़े। चलिए दोस्तों आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड हमेशा जो भी मतलब आप लोगों को बुखार के टाइम आता है जो टाइफाइड, वो हमेशा आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आंत को। टाइफाइड हमेशा आंत को प्रभावित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, आंत को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए आंखों में जो दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। जो आंखों में दूर दृष्टि रोग होता है उसकी बीमारी किसके कारण होती है। दूर दृष्टि की
बीमारी। दूर दृष्टि जो आंखों में रोग होता है उसकी बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक का छोटा होना। पहला ऑप्शन है इसमें नेत्र गोलक का छोटा होना। दूसरा ऑप्शन है इसका सभी लोगों के सामने नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना। अधिक होना, नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना। तीसरा ऑप्शन है आप सभी लोगों के सामने प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना। मतलब जो प्रतिबिंब होता है उसका रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनना। और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने ये सभी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। आंखों में जो दूर दृष्टि दोष होता है वो दूर दृष्टि की जो बीमारी होती है ना वो किसके कारण होती है? तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन है नेत्र गोलक का छोटा होना और नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना और प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चौथा। क्या? ये सभी, क्योंकि दूर दृष्टि की बीमारी होती है ना इन तीनों चीजों के कारण ही होती है। समझ गए? नेत्र गोलक का छोटा होना और नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना और प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आप सभी को सामने हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर का कौन सा अंग जा सकता है? जीव विज्ञान की दृष्टि से और शरीर का कौन सा अंग जा सकता है, मतलब चला जा सकता है, कौन सा अंग जा सकता है? तो चलिए दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। इसके 4 ऑप्शन है। आंख, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है आमाशय। मतलब क्या क्या जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर का कौन सा अंग जा सकता है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप सभी के सामने ये दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आंख, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े और चौथा ऑप्शन है आमाशय। जीव विज्ञान, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट होता है वो है आपका हृदय। इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय। क्योंकि जीव विज्ञान के मतलब जीव विज्ञान की दृष्टि से हृदय अंग जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? हृदय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा करो पहले क्या क्या रहा है उसके बाद कराया किया करो। पेचिश जो रोग होता है ना, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। चलिए दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। चलिए दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एंड अमीबा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन दे रखा है अमीबा, सी ऑप्शन दे रखा है इसका एंटमीबा और अमीबा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पैरामीशियम। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसका इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन हो गए। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है एंटमीबा,
दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोटोजोआ। पहला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि पेचिश रोग होता है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। तो वो कौन सा प्रोटोजोआ है? एंटमीबा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, एंटमीबा। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो AYR मस्ती YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंच सके। और आप लोगों को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर करें। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां। शीत रक्तीय प्राणी कौन से हैं? शीत रक्तीय प्राणी हैं। पहला ऑप्शन है शीत रक्तीय प्राणी है मछली, दूसरा ऑप्शन है मेंढक, मछली मेंढक, तीसरा ऑप्शन है छिपकली और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, शीत रक्तीय प्राणी है, मतलब शीत रक्तीय, ठंड में शीत रक्तीय प्राणी हैं, तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिपकली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, छिपकली है। शीत रक्तीय प्राणी है क्या? छिपकली है शीत रक्तीय प्राणी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? पहला नंबर आंख की, दूसरा नंबर कान की और तीसरा नंबर नाक की। डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप लोग बताना। कान की। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की। वो भी कौन सी? स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ट्यूबलाइट होती है ना, व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट, मुख्य रूप से उसमें क्या कौन सी गैस भरी होती है? जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है इसका पारा, दूसरा ऑप्शन है इसका आर्गन, तीसरा ऑप्शन है इसका हीलियम, चौथा ऑप्शन है इसका आर्गन तथा पारे की बात। ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है आर्गन तथा पारे की वाष्प। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, क्योंकि जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें क्या होता है? आर्गन तथा पारे की वाष्प होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का
अवशोषण करने वाली धातु है। किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन है रेडियम, चौथा ऑप्शन है पैडेलियम, तीसरा ऑप्शन है पैडेलियम। यहाँ पे रेडियम नहीं है, यहाँ पे रेडियम है। और डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन है रेडियम और तीसरा ऑप्शन है पैडेलियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, पैडेलियम। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु पैडेलियम है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। वह पदार्थ जिसकी कमी से हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। चलिए दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पानी, दूसरा ऑप्शन है इसका लोहा और तीसरा ऑप्शन है इसका तीसरा ऑप्शन है नमक, चौथा ऑप्शन दिया है इसका खून, ब्लड। चलिए दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन रोग होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जितने भी दोस्त मेरे लाइव हैं वो सभी एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पानी, दूसरा है लोहा, तीसरा है नमक और चौथा है ब्लड, खून। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, पानी। राइट आंसर क्या है? पानी। इसका राइट आंसर है पानी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किया जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? निम्नलिखित किस अंग के कारण, जो मतलब काम सामान्य कार्य नहीं किया जाए ना, तो उसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप सभी का भी टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी जाएगी। इस वजह से इसके 4 ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, क्या? फेफड़ा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका तिल्ली, तिल्ली जानते हो, जिसे पीलिया बोलते हैं, तिल्ली। तीसरा नंबर ऑप्शन है ब्रक, ब्रक जानते हो क्या होता है? किडनी, ब्रक, किडनी। डी नंबर ऑप्शन है इसका अग्नाशय, क्या? अग्नाशय। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किया जाए ना, सामान्य कार्य नहीं किया जाए ना, तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग।
इसे डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। वो हमेशा मधुमेह रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है? वो होता है आमाशय। आमाशय अगर कार्य करना, सामान्य कार्य न किए ना करे ना, तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमेह रोग अग्नाशय से होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ये जिप्सम होता है ना, जिप्सम का रासायनिक नाम है। चलिए दोस्तों आप सभी के सामने ये चार ऑप्शन दिए हैं। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। दूसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तीसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने इनमें से कोई नहीं। क्या जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? देखो लेड सल्फाइड नहीं होगा क्योंकि पीवी होता है, इसका मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीवी, पीवीएस, लेड सल्फाइड। क्योंकि ये लेड मतलब पीवी, लेड सीजर जिसे बोलते हैं, उसका ये प्रमुख एसिड भी है लेड सल्फाइड। ठीक है, इसको इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 10H2। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 का SO4 इंटू 10H2, क्या 10H2। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र मतलब रासायनिक सूत्र है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है ना, आपेक्षिक आर्द्रता, ये किस यंत्र से नापी जाती है? पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने अमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है आप सभी के सामने बैरोमीटर। चलिए दोस्तों इस तीसरा क्वेश्चन क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। चलिए दोस्तों कुछ मेरे मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कोचिंग कहाँ पे? कोचिंग है एटा, श्याम विहार कॉलोनी में। ठीक है, बी ब्लॉक में और चौथे नंबर की गली है। ठीक, चलिए दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? आपेक्षिक आर्द्रता होती है ना, किसके मतलब किसके द्वारा नापी जाती है? मापी जाती है, पता है किसके द्वारा? अमीटर, ये तो बिजली, एम्पियर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। जो आपेक्षिक आर्द्रता मतलब मापी जाती है ना, वो हाइग्रोमीटर के थ्रू मापी जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसका सुधार किया जा सकता है। निकट दृष्टि किसके थ्रू किया जा सकता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है हमारी आंखों में, वो किसके द्वारा उसमें सुधार किया जाता है, जिसे मायोपिया बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका कॉन्वेक्स, क्या कॉन्वेक्स लेंस द्वारा।
दूसरा है कॉनकेव लेंस द्वारा, सी ऑप्शन है इसका, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या है जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, मायोपिया रोग, उसका सुधार किसके थ्रू किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आप सभी के सामने कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, दूसरा दे रखा है कॉनकेव द्वारा, तीसरा दे रखा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के माध्यम से, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? कॉनकेव लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के द्वारा इसका सुधार किया जा सकता है मायोपिया रोग का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ऐसे ही मैं आप सभी के सामने डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा ग्रुप डी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? जो हमारे शरीर में जो दिल का दौरा पड़ता है ना, जैसे मिर्गी वगैरह आती है अचानक से, हैं, वो किसके कारण है? दिल का दौरा पड़ता है, किसके कारण पड़ता है? वो ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम के, किसके? कैल्शियम के, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए और बी, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब जो दिल का दौरा पड़ता है ना, वो किससे पड़ता है, मतलब किसकी अधिकता से पड़ता है। मतलब कोई भी चीज होगी वो अधिक बढ़ेगी तभी दिल का दौरा पड़ेगा, तो किसकी अधिकता से होता है दिल का दौरा? हमारी बॉडी होती ना दिल, जैसे कि एक वो बोलते हैं नली टाइप की होती है ना, उसमें दिल में मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाए? कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है ना, तो हमारी नस होती है ना, जिसे ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक हो जाती है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की अधिकता हो जाती है ना, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है सबसे ज्यादा, तो वो नस ब्लॉक हो जाती है। नस ब्लॉक हो जाती है ना, तो इसके मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाएगा है, तो मतलब वो खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से दिल का दौरा पड़ता है। तो किसकी अधिकता से? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से दिल का दौरा पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न? अच्छा देखो, जो गोबर गैस लगाई जाती है ना, गोबर गैस, दोस्तों ये मत बोलना कि क्वेश्चन बहुत इजी, क्योंकि पहला प्रैक्टिस सेट है, इस वजह से इसमें ये क्वेश्चन है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आप सभी के सामने ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन दे रखा है टी, अमोनिया। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन? गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है अमोनिया। तो जो गोबर गैस प्लांट होता है ना, उससे हमेशा मीथेन निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन,
समझ गए? इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मीथेन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस प्रैक्टिस सेट का, साइंस का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किस निम्न में से किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है चैडविक और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप होती है।